नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप एटीवी न्यूज इंडिया देख रहे हैं। एटीवी न्यूज इंडिया की खास सीरीज फ्रॉम द इंडस्ट्री में आज हमारे साथ जुड़ी हैं महिमा भाटिया जी, जो कि इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर इन्होंने मास्टर्स भी इंग्लिश में ही करा अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद इन्हें जीत हुई कि इनको शुरू करना चाहिए कुछ लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि इनको लगता है कि स्कोप लैंग्वेज में बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने चाइनीज का डिप्लोमा किया, जिसकी वजह से इन्होंने ओप्पो में जॉब करी, एज ए चाइनीज टीचर इन्होंने जॉब करी। और अब हाल फिलहाल इनको लगा कि इनको स्टार्टअप का खुद कुछ करना चाहिए, तो ये अपना लैंग्वेहॉलिक करके एक यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं, जो कि कंटेंट भी प्रोवाइड कराता है और जो सिखाता है लैंग्वेज के बारे में। महिमा जी के बारे में थोड़ा सा और बताते हुए मैं बता देता हूँ कि अमूमन तौर पर हिंदुस्तान में दो भाषा सभी लोग जानते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, जो कि एक एक अच्छे स्तर तक कोई इंसान पढ़ा होता है तो उनको हम द्विभाषी बोलते हैं। पर जैसे जैसे आप लैंग्वेज ज्यादा जानते हो तो उनको बहुभाषी बोला जाता है। और जो हमारे सामने मोहतरमा बैठी है, ये चार भाषाएं जानती है। ये शायद अपने आप में अभी तक हमारे साथ कोई ऐसा पैनलिस्ट बैठा नहीं था जो इतनी सारी भाषाओं का ज्ञाता हो। ये अंग्रेजी जानती है, ये हिंदी जानती है, ये चाइनीज जानती है, लिख बोल पढ़ सकती हैं, और ये जापानीज लैंग्वेज को भी जानती है। इनका कहना है कि वो मैं बोल सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ, पर लिखने का भी काम चल रहा है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया महिमा जी आपका हमें हमें ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या ठीक। महिमा जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपसे बात करते हुए आपने मुझे बताया कि आपने ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करा कि स्कोप लैंग्वेज कोर्सेज में बहुत ज्यादा है, तो आपको ऐसा क्यों लगा उस टाइम पर? सी प्रशांत, बिकॉज मुझे ऐसा इससे लगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी लैंग्वेज को फुल टाइम करियर नहीं कंसिडर करते हैं। उनको लगता है ये सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं या फिर एक हॉबी कोर्स है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ लैंग्वेज एक्सपर्ट ये चीज बहुत गलत है। लाइक ये नोशन बहुत गलत है। लाइक जितना एक सीए कमाता है, जितना एक इंजीनियर कमाता है, या जितना एक नॉर्मल क्लर्क कमाता है, आप उससे ज्यादा भी इन लैंग्वेजेस में कमा सकते हो। लाइक अगर आपके चाइनीज में बहुत अच्छी फ्लुएंसी है या जापानीज में अच्छी फ्लुएंसी है, तो इंडिया में तो हद से ज्यादा स्कोप है। लाइक आधे लोगों ने ये एंगल अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो मुझे इसलिए लगा क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मैं एक रोल मॉडल बन सकूं लोगों के लिए, कि मैं एक लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं और लोगों को इस पे एडवाइस दे सकूं, तो आई थिंक काफी यूथ को ये चीज पता चलेगी। क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत चीजें ऐसी आ रही हैं जो लोगों को नहीं पता, तो वाई ऑलवेज फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड। कुछ नया भी ट्राई करने को अपॉर्चुनिटी हमेशा होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लैंग्वेजेस में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था और मुझे पता था कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो लोगों तक पहुंचने का एक जरिया था जो कि यूट्यूब रहा। और यूट्यूब से मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। लैंग्वोहॉलिक मेरे चैनल का नाम है। और मैं यही चाहती हूँ कि लोग वीडियोस देखें, उससे इंस्पायर हो, खुद के अपना बिजनेस स्टार्ट करें, खुद पढ़ाएं, मतलब लैंग्वेज एज अ फुल टाइम करियर ऑप्ट करें। ये मेरा बेसिक एम रहता है। महिमा जी, किसी ना किसी को हर किसी चीज की एक इंस्पिरेशन मिलती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको चाइनीज लैंग्वेज की ही क्यों? आप स्पेनिश भी सीख सकती थी या फ्रेंच भी सीख सकती थी, तो आपने चाइनीज को भी क्यों ऑप्ट किया? चाइनीज लैंग्वेज ना देखने में बड़े इंटरेस्टिंग लगती है, और बचपन से ही मुझे ऐसी चीजों का शौक था जो थोड़ी सी अलग हो। मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपको मैं बताऊं, जब मैं स्कूल में थी तो याद है आपको, जब स्कूल में 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते थे, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, आपको याद होगा। तो यूजुअली क्या होता था उस टाइम, ये मेंटालिटी थी कि साइंस सबसे टॉपर बच्चे लेंगे, कॉमर्स थोड़े से कम बच्चे लेंगे, और आर्ट्स सबसे जो फेलियर टाइप बच्चे वो लेंगे। ये एक मेंटालिटी होती थी। लेकिन मेरे 10th में आए थे 92%। उसके बावजूद मैंने चूज किया आर्ट्स। पूरा स्कूल शॉक हो गया था, पूरा मेरा खानदान शॉक हो गया था कि इसको हो क्या गया कि इसने आर्ट्स ले लिया। जस्ट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था इंग्लिश में, मुझे साइकोलॉजी पढ़ना था, इंग्लिश पढ़ना था, तो इसलिए मैंने चूज किया। सो स्टार्टिंग से मेरे अंदर वो फीलिंग है कि मुझे किसी को फॉलो नहीं करना है, जब मुझे जो चीज करनी है वो करनी है। सो सेम विद चाइनीज लैंग्वेज। तो मुझे चाइनीज लैंग्वेज में इतना इंटरेस्ट था, उसके स्क्रिप्ट में, उसका वे ऑफ राइटिंग में, कैलीग्राफी में। आपको पता होगा चाइनीज में कैलीग्राफी बहुत चलती है। तो उसमें मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे पता था कि भाई मुझे यही लैंग्वेज करनी है, नो मैटर व्हाट। और जब मैंने चूज किया ये लैंग्वेज, तब भी हर कोई लाइक चाइनीज ही क्यों ली, चाइनीज ही क्यों ली। बट आज की डेट में समझ में आ रहा है कि चाइनीज लेके बहुत अच्छा काम किया। लाइक नो रिग्रेट्स टेकिंग चाइनीज। लाइक अभी थोड़ा पैची फेस चल रहा है कोरोना के चक्कर में, बट अदरवाइज लैंग्वेज वाइज बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अब क्या जो अभी जो आपका स्टार्टअप चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, आप कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, जो कि काफी अच्छा है, पर उसके बावजूद जैसा कि फेस चल रहा है कि चाइनीज बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज, तो इसमें आपके साथ भी कुछ सोशल मीडिया ट्रोलिंग या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ भी?
सी मेरे साथ हाँ, मैं कुछ चाइनीज रिलेटेड कुछ चीजें डालती थी या फिर कुछ चाइनीज लैंग्वेज को प्रमोट करती थी, तो लोग मुझे यही कहते थे कि चाइना को अब क्यों प्रमोट कर रहे हो, अब चाइना ने क्या दिया है। तो मैं उनको यही बोलती थी कि सी मैं चाइना को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं चाइनीज लैंग्वेज को प्रमोट कर रही हूँ। और जहां तक बात चाइनीज लैंग्वेज की है, वो सिर्फ चाइना तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप सिंगापुर जाते हो, मलेशिया जाते हो, हांगकांग जाते हो, मकाओ जाते हो, 10 10 जगह पे चाइनीज लोग हैं, 10 जगह चाइनीज की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट कनाडा, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड जैसी जगहों पे भी चाइनीज ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो चाइना को डायरेक्टली चाइनीज से लिंक करना और उससे नफरत करना इज अ वेरी बैड मेंटालिटी। तो मैं लोगों को यही समझाना चाहती हूँ। तो मुझे ऑब्वियस नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं इस चीज को लेके, बट स्टिल मैं बहुत फर्म हूँ, क्योंकि लैंग्वेज इज डिफरेंट, कंट्री इज डिफरेंट। तुम चाइना से नफरत कर सकते हो, विच इज फाइन, विच इज जस्टिफाइड अगर करनी है तो, बट चाइनीज लैंग्वेज से नफरत कर मिलेगा नहीं, बिकॉज सारे से लोग हैं जो उर्दू भाषा बोलते हैं। तो ऐसे तो मैं ये कह सकती हूँ कि उर्दू तो पाकिस्तान की है, तो आप यहाँ पे क्यों बोलने आ रहे हो, तो निकालो सारे उर्दू वालों को। ये चीज हम कह नहीं सकते, राइट? क्योंकि ये चीज ऐसी है ही नहीं। लैंग्वेज लैंग्वेज, वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, तो सेम चाइनीज इज अ लैंग्वेज, तो आप उससे नफरत करके कुछ कर नहीं पाओगे। कुछ लोग हैं जो बहुत अजीब सी मेंटालिटी लेके आते हैं, दे ऑलवेज से कि चाइनीज क्यों, ये क्यों, बट स्कोप वाइज कोई कमी नहीं है इस लैंग्वेज में। हाँ, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं इसमें एक एड ऑन भी करूंगा और एक चीज जानना भी चाहूंगा कि यूएस में बच्चों को, स्कूल किड्स को खासकर चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि आप चाइनीज लैंग्वेज सीखें। हाँ, तो पर ऐसा क्यों है कि चाइनीज लैंग्वेज इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड? सी बिकॉज आप मानो या ना मानो, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो जिसके बिना सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज अब उन्होंने ऐसी एक अपनी इमेज बना ली है कि वो प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। और तो जापान और कोरिया जैसी कंट्रीज भी काफी आगे हैं, इनफैक्ट जर्मनी भी बहुत आगे है। बट चाइना की अपनी अलग एक आइडेंटिटी है, जो मैं आपको कहूँ तो उस वजह से उससे रिलेशनशिप एकदम तोड़ना इज लाइक इम्पॉसिबल चीज। हाँ, आप थोड़े टाइम अपना सेल्फ मेड या आत्मनिर्भर भारत वाला कॉन्सेप्ट ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। प्रैक्टिकली सेइंग इतनी जल्दी चीजें नहीं बदलती है। तो चाइनीज लैंग्वेज को ग्रो करना है, चाहे वो यूएस हो, चाहे इनफैक्ट आप मानोगे चाइना के लोग भी आजकल हिंदी सीख रहे हैं। लाइक मेरे पास बहुत सारे चाइनीज आते हैं जो कहते हैं कि मुझे हिंदी सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो उनको क्या पड़ी है हिंदी और इंग्लिश सीखने की? जब वो हमारी भाषा सीख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि दुश्मन की भाषा भी एक्चुअली जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है। वो भी क्या करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। मे बी यूएस के पीछे भी एक यही लॉजिक हो कि उनको चाइनीज सीखनी है ताकि वो उससे टक्कर खा सके। समझे तो सही कि उनके सोल्जर्स बोल क्या रहे हैं, कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। तो अभी तक जब आपने शुरू किया था उस समय से लेकर अभी तक आपको आपकी जो चाइनीज लैंग्वेज सिखाने का जो मॉड्यूल है उस पे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है लोगों का? सी मैंने स्टार्ट किया था, मुझे हो गए 1.5 साल ये चीज करते हुए, तो रिस्पॉन्स इज गुड। मतलब मेरा जो थोड़ा अप्रोच रहता है पढ़ाने का, वो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं बुक्स यूज नहीं करती हूँ ना, मैं प्रेफर करती हूँ कि बुक्स में से चैप्टर वाइज पढ़ाया जाए, क्योंकि बुक्स कहीं पे भी काम नहीं आती है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर आप प्रैक्टिकल चाइनीज बताते हो उनको कि किसी से मिलना है तो ये बोलना है, वॉशरूम के लिए पूछना है तो ये बोलना है, ये रेस्टोरेंट जाना है तो ये बोलना है, तो काफी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक में नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश भी बात करो, तो जैसे आजकल हे व्हाट्सएप, हे हाउ यू डूइंग, ऐसे लोग बोलते हैं, तो ये इंग्लिश में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। लाइक व्हाट्सएप इज नो वर्ड। सो चाइनीज में भी थोड़ी अगर स्लैंग भाषा और थोड़ी कोलोकियल भाषा पे ध्यान दिया जाए, तो आई थिंक दैट इज अ बेटर अप्रोच। तो मैं प्रैक्टिकल लर्निंग में ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि उसी का ज्यादा बेनिफिट है। तो पहले रिस्पॉन्स इनिशियली काफी अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा सा ढीला हो गया, थोड़ा ठंडा पड़ गया, जस्ट बिकॉज अभी भी लोगों की मेंटालिटी डिफरेंट है। उनको नहीं पता चल रहा कि चाइनीज की वैल्यू क्या है। उनको बस चाइना से रिलेटेड हर चीज से नफरत हो गई है। सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू कैप्चर पीपल्स अटेंशन। उनको बताना चाहूंगी मैं फिर भी कि चाइनीज की वैल्यू क्या है, कि ये यहाँ तक खत्म नहीं होती है, बट यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, तो मैं यूट्यूब पे भी इसलिए आजकल यही काम कर रही हूँ कि मैं काफी वीडियोस बनाती हूँ लैंग्वेज रिलेटेड, ताकि लोगों को पता चले कि एज अ करियर इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अभी अभी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो उनको पता ही नहीं है कि हम चाइना में जाके दे सकते हैं, स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, ताइवान से इंडिया का क्या कनेक्शन है, वहां पे भी इनफैक्ट चाइनीज बोली जाती है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं। सो आई होप यूट्यूब में मैं काफी चीजें कवर कर सकूंगी। आपको क्या लगता है कि कितना समय और लगेगा कि ये सब, जैसा कि आप बोल रहे हैं बार बार कि अभी हालात थोड़े नाजुक हैं, अभी हालात थोड़े खराब हैं, तो कितना समय लगेगा ये हालात ठीक होने में? सी समय तो मुझे नहीं पता एक कितना लगेगा, हर बट एक जैसे कि इंसान का काफी लोग
हर एक इंसान का एक विजन होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने में या 6 महीने में, जैसे मुझे लगता है कि 1 साल या 2 साल भी लग सकते हैं सब चीजें नॉर्मल होने में। तो आपको इसमें क्या लगता है, एज पर स्टार्टअप बिजनेस में आप हैं, तो उस हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके स्टार्टअप के लिए आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा? सी मैं यही कहूंगी कि अभी इतना ज्यादा सी अभी हमारे पास इतना फ्री टाइम जो है, मतलब जब अभी क्लाइंट्स नहीं है कुछ नहीं है, तो इसमें हम अपना और बिल्डअप कर सकते हैं डेटाबेस। तो मुझे जहां तक लगता है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में चीजें नॉर्मल होने लगेंगी, क्योंकि पहले से भी अगर आप देखो मार्च से लेकर अब तक काफी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। स्कूल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, अपने बिजनेसेस खोल लिए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, तो काम हर जगह शुरू हो गया है। तो मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स, और मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज इकोनॉमी तो एनी वे से इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए तो पैसा कमाना ही है, तो हो जाएगा सब चीजें नॉर्मल 6 से 8 महीने में। मे बी चाइनीज कंपनीज को लेकर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि है अभी भी, तो वो चीजें हो सकती है, बट हाँ काम नहीं रुकेगा। अभी भी चाइना से माल आ रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, लाइक मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में मंगवाते हैं चाइना से। तो अभी सब चीजें चल रही हैं, बट हाँ थोड़ा काम स्लो हो गया, बट खत्म कुछ नहीं हुआ है। आप लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, तो आप ये चीज बता सकते हैं कि ऐसा है, क्योंकि आप चाइना से, क्योंकि आपके चाइनीज क्लाइंट्स भी है जैसा आप बता रहे थे, जिस तरीके से चाइना को ब्लेम किया गया है और जिस तरीके से हम्म। चाइनीज एप्स भी बैन करी जा रही हैं, बहुत बोला जा रहा है बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट ऑल्सो, तो ये, इज दिस द सोल्यूशन फॉर अस? सी सोल्यूशन इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज ये ऑलरेडी मेरे साथ पहले हो चुका है। मैंने 2-3 बार कुछ पोस्ट डाले थे इस पे और कुछ समझाने की कोशिश की थी, बट इस चीज पे आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। सब लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी मेंटालिटी है, जिसको जैसे समझ में आता है वो वैसे करे। बट मैं सिर्फ अभी इस चीज को लेकर श्योर हूँ कि चाइनीज लैंग्वेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। चाइना कैसी कंट्री है, उससे हमें क्या रिलेशन रखना है, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल नहीं, टुगेदर। ना चलिए उस पर इसमें मुझे कमेंट मैं करना। आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ कि जैसे व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम से किसी चीज को बैन नहीं कर सकते हो। आपने चाइनीज ऐप बैन कर दिया है, पर सुनने में आया कि इंडिया ने एक चाइनीज अप्रूव्ड बैंक से लोन लिया है, तो ये सब चीजें चल रही हम्म। हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी चाइनीज लोग अभी भी आ रहे हैं, वो भी अपना टेंडर के लिए कोशिश करते हम्म। रहते हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि एकदम से खत्म नहीं होगा ये, इसमें बहुत समय लग जाएगा, जैसा कि आपने भी बताया कि आत्मनिर्भर हम्म। भारत। तो उसी सिलसिले में आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी व्यक्तिगत राय क्या? सी अभी हो रहे हैं बंद, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिए हैं एप्स, बट स्टिल लोग वीपीएन से यूज कर रहे हैं एप्स। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिनका काम लिंक्ड है, जिनके पास ऑलरेडी इतने पैसे पड़े हैं उनके चाइनीज एप्स में, तो वो ऐसा तो वेस्ट नहीं जाने देंगे, राइट। तो कुछ ना कुछ काम चल रहा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ से चीजें चली रही हैं, बट हाँ वैसे लीगली अलाउड नहीं है ये सब चीजें करना, विच इज फाइन। बट ज्यादा टाइम नहीं चलेगा ये, मतलब थोड़े टाइम बाद ये फिर नॉर्मलाइज होना ही होना है, क्योंकि इतनी जो जड़ें मजबूत है इंडिया चाइना रिलेशनशिप की, जो इतनी इंडियन कंपनीज है चाइना में, चाइनीज कंपनीज है इंडिया में, तो वो एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा काफी टाइम लगेगा, बट हाँ चीजें नॉर्मलाइज होंगी। अभी बैन हो रही है, मे बी 6 महीने बाद सब कुछ वापसी आ जाएगा, जितना मुझे लगता है। बाकी तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता ठीक है। है मैम, आपकी एक अच्छी भली नौकरी थी ओप्पो में, आप ओप्पो के पीआर डिपार्टमेंट में आप काम कर रही थी, तो आपने क्यों डिसाइड करा कि आपका खुद का स्टार्टअप होना चाहिए? सी हर एक की मतलब अपनी एक थिंकिंग होती है, अपनी एक विजन होती है। सो मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मुझे हमेशा से यही सिखाया गया है कि बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है, बिजनेस करने से ज्यादा दिमाग खुलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आती है, तुम स्ट्रीट स्मार्ट बनते हो, जो कि मैं अब बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं मैं कह रही कि बहुत अच्छा स्टार्टअप चल रहा है और मुझे बहुत पैसे आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली मैं भी बहुत स्टार्टिंग स्टेजेस पे हूँ, बट स्टिल जो अभी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे अभी मिलता है अपना खुद का काम करके, अपना खुद का जैसे कहते हैं बॉस बन के, लाइक वैसे वाला बॉस नहीं कि मैं किसी चेयर पे बैठ के बॉस वाली एक्टिंग कर रही हूँ, बट यस बॉस बन के, लाइक आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अपने ऊपर लेनी होती है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अ लीडर, देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो वो चीज आप जॉब में नहीं कर सकते हो। बट अगेन सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, जो जॉब में भी है तो वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या जो करना चाहते हैं, आई रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर देम। बट मेरा अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन ये है कि अपना काम करो, बीट लेस मनी, बट यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। तो दैट इज वाई मैम, बीइंग फ्रॉम दिस एक फैमिली, सो स्टार्टअप करने के लिए मैं दरअसल ना बारीकियां जानना चाहता हूँ। आपने बस बता दिया मोटा माटी तौर पर कि ऐसे होता है ऐसे होता है, मैं वो बारीकियां जानना चाहता हूँ। वो ओप्पो में रेजिग्नेशन देने से लेकर अपना आज तक का सफर, अगर आप उसको बता सके तो प्लीज,
कि मेंटली टॉर्चर होता है, फिर अपने दोस्तों को भी समझाना पड़ता है, अपनी फैमिली को भी बताना पड़ता है, क्योंकि फैमिली बोलेंगे कि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो कुछ और स्टार्टअप कर लो, आप ये यूट्यूब वाला स्टार्टअप क्यों कर रहे हो? तो मैं ये वाली जर्नी आपकी जानना चाहता हूँ। सी एक चीज तो है प्रशांत जी, आपको मैं बताऊं कि मोस्टली जो जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है या जो और ओल्डर जनरेशन है, उनको ये करियर समझ में नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। उनको बताओ कि हम यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं या उनको बताओ कि हम मीडिया में काम कर रहे हैं, तो उनको नहीं समझ में आता। उनको लगता है टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर यही सब चीजें बेस्ट है। तो इस जनरेशन को भी नहीं क्लिक करता इतना। बट वैसे आप देखो कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे ये रणवीर अलावादी है, आशीष चंचलानी, ये सब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कैरी मिनाती है। सो इन सब ने भी क्या किया, किसी ना किसी स्टेप से स्टार्ट किया है, यू नो, एट अ वेरी यंग एज, एट अ वेरी गुड एज उन्होंने भी किया है। सबके पेरेंट्स हो सकता है स्टार्टिंग में अगेंस्ट हो, बट स्टिल दे हैव फॉलोड देयर पैशन। तो सेम मेरे साथ भी ये था कि मतलब मैं खुश थी, मैं ये नहीं कहूंगी मैं नहीं खुश थी। मैं हर जॉब जो मैंने आज तक किया, इनफैक्ट मैंने मानव रचना यूनिवर्सिटी में काम किया है एज अ चाइनीज टीचर ट्रेनर। तो वहां मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहती थी, काफी गुड फीलिंग आती थी, पॉजिटिव वाइब्स आती थी। बट स्टिल मैं वहां पे भी 1 डेढ़ साल काम किया। बट मतलब लॉन्ग टर्म मेरा एम ये नहीं था। लॉन्ग टर्म मुझे पता था कि मुझे अपना ही कुछ स्टार्टअप करना है, चाहे अगेंस्ट हो कोई, चाहे ना हो। बट लकीली माई फैमिली वॉज ऑलवेज इन फेवर, उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया। अब खुद सोचिए, आप लाइक एक अच्छी खासी जॉब मिल रही है, आप 70-80 हजार कमा रहे हो एक महीने में, और एकदम से आप लेवल जीरो पे आ गए, जब आपके पास एक भी पैसा नहीं है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑफिस लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है। तो वो फेज बहुत खराब होता है, पैची होता है बहुत, डिस्टर्बेंसेस आती है, थोड़ा मूड भी खराब होता है कि भाई क्या पैसे जा रहे हैं। बट स्टिल लॉन्ग जर्नी में देखा जाए तो आई स्टिल बिलीव कि ज्यादा अच्छा फेज है। अपना खुद का एक ऑन्टरप्रेन्योरशिप करना, अपना खुद का स्टार्टअप करना इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। बट जो लोग करते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं बट वो करते नहीं है, जस्ट इसी फियर में कि हम फेल हो जाएंगे। तो मैं इनको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि गाइज यू शुड गो अहेड एंड डू जो आपको समझ में आ रहा है, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो। क्योंकि जितने भी बड़े ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं, आप रितेश अग्रवाल को ही देख लीजिए जो ओयो के फाउंडर हैं, तो कितने यंग एज में उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, जस्ट बिकॉज उन्होंने फेलियर से हार नहीं मानी, दे केप्ट डूइंग। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंस। अब मैं बताऊं तो मेरे भी यूट्यूब पे काफी स्लो ग्रोथ है, बट स्टिल आई एम वेरी पॉजिटिव कि भाई किसी ना किसी दिन आई विल बी एट अ गुड स्टेज। तो इसलिए आई एम वेरी परसिस्टेंस कि भाई करना है, करना है, करना है। तो आई होप ऐसा ही हो, बस पॉजिटिव रहने की बात होती है, बाकी सब कुछ हो जाता है। ठीक है मैम, आखिरी सवाल मेरा आपसे, चाइनीज यस। लैंग्वेज सीखना कितना मुश्किल या कितना आसान है, और क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको चाइनीज लैंग्वेज, या क्योंकि आप जापानीज भी जानती हैं तो जापानीज लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, उसकी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए? सी ये लैंग सी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले तो आपको मन बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि ये ऐसे टाइम पास में नहीं सीखी जाती कि आपने 2 वर्ड्स यहाँ से सीखे, 2 वर्ड्स वहां से सीखे, जाके बोल दिए। नहीं, आपको कम से कम 1 साल अपना लाइफ का इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा लैंग्वेज सीखने में, तब आप एक बेसिक लेवल पे पहुंचोगे। चाहे मतलब मानो फ्रेंच जर्मन है या स्पेनिश है, वो फिर भी थोड़ी सी ईजी है कि आप एक बार सीख सकते हो। लेकिन ये चाइनीज, जापानीज, कोरियन, रशियन, ये सब जो लैंग्वेज है जिसकी अलग ही स्क्रिप्ट है, इसको समझने में टाइम लगता है। तो आप कह सकते हो कम से कम अपने मतलब 1 साल थोड़ा डेडिकेट करो, अच्छे से पढ़ो, और नॉट ओनली लैंग्वेज बल्कि मूवीज देखो, उस कंट्री के लोगों से बात करो, और खुद से यूट्यूब वीडियोस देखो। मतलब खुद से हाथ पैर बहुत मारने पड़ते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोर्स दे दिया, मटेरियल दे दिया और रट लो और पेपर दे दो, नहीं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। काफी टीचर है जो बुक, बट वो नॉलेज नहीं मिल पाती स्टूडेंट को जो प्रैक्टिकल नॉलेज उसको देती है। अब इंग्लिश में कोई यहाँ पे कोई बंदा है, उसको बोले हे व्हाट्सएप, उसको समझ में ही नहीं आएगा व्हाट्सएप का क्या मतलब है, क्योंकि उसको कभी सिखाया ही नहीं गया। सो इस इनफैक्ट अगर आप चाइना जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये चीज वो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। इसलिए थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज, थोड़ी कोलोकियल लैंग्वेज, थोड़ी प्रैक्टिकल लर्निंग, तो ये सब जरूरी है। क्योंकि मेरे चाइनीज भी काफी फ्रेंड्स हैं, जापानीज भी काफी फ्रेंड्स हैं, उनसे इंटरेक्शन होती रहती है, तो आई प्रेफर कि मैं स्टूडेंट्स को भी वही इनकलकेट करूँ। तो हाँ, 1 ईयर आई वुड से कि कम से कम दें, थोड़ा अटेंशन चाहिए, और सिर्फ लैंग्वेज नहीं, मूवीज देखें, लोगों से बात करें, एग्जीबिशंस में जाएं, कल्चर समझें। लैंग्वेज इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, इट्स नॉट ओनली द स्क्रिप्ट बट मेनी मेनी थिंग्स। सो या 1 ईयर, 6 मंथ्स मिनिमम, बट 1 ईयर आई वुड से मिनिमम एक्चुअली। 1 साल तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आपने बताया कि चाइना को आप बॉयकॉट कर सकते हो पर लैंग्वेज हैज नो बैरियर, लैंग्वेज को सीखना चाहिए, कल्चर को सीखना चाहिए। आपने बताया कि स्टार्टअप में भी कितनी परेशानी आती है एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर अगर आप चल रहे हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा जी हमसे जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए।
या धन्यवाद, धन्यवाद।